सारा दिन भूखा रहना है। उस बुशरा की बेटी को देखा है तुमने? जब देखो उसका मुंह चलता ही रहता है। तुम भी कुछ खाया करो, उसको देखो वो कितनी मोटी ताजी। अम्मी जान, मुझे जितनी भूख थी मैंने उतना ही खाना था ना, मुझसे और नहीं खाया जा रहा है। और आप प्लीज दूसरों के साथ मुझे कंपेयर मत किया करें। देखो बेगम, रमजान का महीना शुरू हो गया, लेकिन तुम अभी भी बैठकर दस्तरख्वान पर किसी की बुराइयां कर रही हो। सहरी का वक्त है, इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं लगता। खामोशी से खाना खाओ। मेरा बेटा बर्तन ले आओ सारे। जी अम्मी जान, बस मैं आ रही हूँ। अम्मी जान, आप नमाज पढ़ लीजिए, मैं बर्तन धोती हूँ सहरी के, और इसके बाद मैं भी नमाज पढ़ लूंगी। आप अब आराम करें, आप थक गई होंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी नेक बच्ची है। और एक वो बुशरा की बेटी, तौबा तौबा, मैंने सुना है बहुत ही नालायक है, अपनी माँ की कोई बात सुनती नहीं। मेरी बच्ची तो बहुत ही नेक निकली, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, शकीला को मैंने देखा है, रोजे तो रखती है लेकिन नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। ऐसे रोजे रखने का भला क्या फायदा उसको? ऐसे ही सारा दिन भूखी प्यासी बैठी रहती है और नमाज पढ़ती नहीं है। कहाँ से उसके रोजे कबूल होंगे? चलो बहन, वो तो थोड़े बहुत रोजे रख लेती है, लेकिन वो जो पिछली वाली बुशरा है, जो पिछली गली में रहती है, वो तो रोजे भी नहीं रखती है। मैंने उसको खुद देखा है, चुप चुप कर कुछ ना कुछ खा रही होती है हर वक्त। ओए होए, तौबा तौबा, कैसी बातें बता रही हो। बड़े ही अजीब लोग हैं भाई। मैं तो कहती हूँ अल्लाह का कहर नाजिल होगा इनके ऊपर। तौबा 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 तौबा। अम्मी जान, आपने अपनी बहू को बहुत ही सर पर चढ़ा रखा है। ये क्या बात होती है? जब भी मैं फोन करती हूँ आप खाना पका रही होती है और वो आराम फरमा रही होती है। उसको भी जरा किचन की शक्ल दिखाना शुरू कर दीजिए अब। क्या हुआ, तुम इतने दिनों से परेशान लग रही हो और मुझसे मिलने ही नहीं आ रही? कोई बात है क्या? मैं अम्मी की वजह से परेशान हूँ। वो हर वक्त किसी न किसी की बुराइयां करती रहती है और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारे इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। मैं ये बात अपनी अम्मी को कैसे समझाऊं? बात है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है जिससे तुम्हारी अम्मी ये बुराइयां करना बिल्कुल छोड़ देंगी। क्या वाकई में सच कह रही हो? क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बस तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। लगता है अम्मी इसी तरफ आ रही हैं। चलो जल्दी चलकर बैठ जाते हैं। हाँ, और तुमने फीसा को देखा है? कितनी अजीब लड़की है वो। मुझे तो वो बहुत ही बुरी लगती है। उसको तो देखने को भी दिल नहीं करता। और उसके साथ जो वो उसकी चमची है, मुझे तो वो भी बहुत बुरी लगती है। अजीब से उसकी बाल है। और ओह माय गॉड, तुम बिल्कुल सही कह रही हो यार। जी अम्मी जान, आपने मुझे बुलाया था? हाँ हाँ, आओ बैठो जरा, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। लोगों से इफ्तारी का पूछने के लिए आई तो तुम अपनी दोस्त के साथ बैठी किसी और लड़की का मजाक बना रही थी। क्या ये करना ठीक है? क्या ये मैंने तुम्हें सिखाया है? हम लोग तो सिर्फ उसका मजाक बना रहे थे और इसमें भी मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है। किसी का मजाक उड़ाना क्या अच्छी बात होती है? और तुम इसको इतने कैजुअली बोल रही हो। मुझे बहुत अफसोस हुआ है ये बात सुनकर। माफ कीजिएगा अम्मी जान, लेकिन आप भी तो उस दिन बुशरा खाला की और एक और खाला के बारे में बातें कर रही थी, और आप नानों के साथ भी फोन पर काफी बुराइयां कर रही थी। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। देखो बेटा, हम बड़े लोग हैं, हम लोग तो ये बातें बस ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन तुम अभी छोटी हो, तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए। अम्मी जान, मैंने तो पढ़ा है कि बुराई करना सबके लिए एक ही जैसा है। मतलब ये बहुत गलत बात है। हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। और जब आप रोजा रखकर कभी किसी की और कभी किसी की बुराई करती हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और मैंने ये सब जानबूझकर किया ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो।
मुझे माफ कीजिएगा अम्मी जान, लेकिन इस्लाम में ये जायज नहीं है। आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका रोजा रखने का फिर कोई मकसद ही नहीं है। ओह अच्छा, तो ये सब तुम सिर्फ मुझे समझाने के लिए कर रही थी और मैं समझी कि पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। लेकिन तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तुम सही कह रही हो, रोजा रख कर भी अगर हमने अपने इस्लाम को नहीं सीखा और अपनी गलतियों को ठीक नहीं किया तो फिर क्या फायदा। मैं आज के बाद कभी किसी की बुराई नहीं करूंगी और बल्कि कोशिश करूंगी कि रोजे के अलावा भी कभी ऐसी कोई बात ना करूं। मैं अब पूरी कोशिश करूंगी अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की।